तो पिछली बार हम एक चीज डिस्कस की थी, यस सर। एवरेज स्पीड। ठीक है, तो हमने यस क्या सर। किया था कि इसके अंदर एवरेज तो लिखा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट हम एवरेज नहीं लेते हैं इसमें। यस सर। तो क्वेश्चन हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि ए से कोई बी गया एंड देन बी टू सी। ए टू बी डिस्टेंस है, हम स्पीड ले लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर, यस सर। और बी टू सी है 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ भी हमें टाइम लगा हाफ आवर, और यहाँ भी हाफ यस सर। आवर। एवरेज स्पीड बतानी है फ्रॉम ए टू सी। अच्छा सर। करके बताओ इसे जल्दी। ए टू बी 10 किलोमीटर पर। सर 15 किलोमीटर पर आवर। 15 आ रहा है, तो अभी हमने बेसिक जो फार्मूला था वही लिया कि नहीं नहीं सर, इसमें मैंने कंसेप्ट लगाया ना, आपने बोला था कि जब टाइम अगर सेम है तो हम अपॉन टू वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा, डायरेक्ट वैसे ही किया तुमने। हाँ सर। ठीक है, चलो। अगर हम इसे फॉर्मूले से करते तो क्या होता है, एवरेज स्पीड हो जाती आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम होता है। डिस्टेंस इसमें हो जाता, हाफ हाफ चले हैं तो ये तो 5 किलोमीटर चले होंगे, और यहाँ 10 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो गया 10 + 5, और टोटल टाइम हो गया हाफ प्लस हाफ। यस सर। तो 1 यानी 15 आ गया। एवरेज स्पीड हो गई 15 किलोमीटर पर आवर। पर आवर। सनई, हमने अभी क्लास शुरू की है, तो हेलो सर। सबसे पहले ओके सर। है ना, एवरेज स्पीड पे ही हमने शुरू किया। तो सिंपल मैं एक चीज ये पूछ रहा था ईशान से हम्म। हम्म। कि ए टू बी हम जाते हैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी टू सी जाते हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन हम्म। टाइम सेम है। यहाँ भी हमें हाफ आवर लगा, और बी टू सी जाने में भी हाफ आवर। हाफ आवर लगा। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? और सर डिस्टेंस कवर्ड हाँ, तो एक तरीका तो सेम। ये था कि हम सीधे जो बेसिक फार्मूला है उसी से लेके चले, टोटल अच्छा। डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम्म। तो ए टू बी 10 की स्पीड है और हाफ आवर, तो इस डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। ऐसी बी टू सी किया होगा 10। हम्म। टोटल डिस्टेंस ये आ गया, टोटल टाइम ये आ गया, तो स्पीड आ रही है 15। अब जो ओके सर। ईशान ने किया था वो शॉर्टकट वही अपनाया था कि अगर टाइम सेम हो, टी हाँ। वन और T2 दोनों सेम, हम्म। तो हम सीधे इसका एवरेज ले सकते हैं, हाँ 5 हाँ 10 + 20 डिवाइड बाई 2। 15। यस सर। मेन जो समझने वाली बात थी वो ये है कि नाम में एवरेज लिखा है, हम्म। लेकिन ये एक्चुअल में एवरेज नहीं होता है। ये हमारा जो एवरेज है, ये हमारी अपनी लैंग्वेज का एवरेज है कि हम्म। ए टू सी ऑन एवरेज कितनी स्पीड से गए। लेकिन जो हम्म। मैथमेटिकल एवरेज है वो तभी लगा सकते हैं सिर्फ एक कंडीशन में। वो कब लगता है? जब टाइम सेम होगा। टाइम, व्हेन टाइम ऑफ ईच पार्ट ऑफ जर्नी इज सेम। सेम। तो हम एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट क्या ले लेंगे,
एवरेज या मीन जिसे कहते हैं, ठीक है। यस सर। तो चाहे 2 की बात हो रही हो या बहुत सारी ड्यूरेशन हो, मान लो A to B है 10 की स्पीड, B to C है 15 की स्पीड, C to D है 18, B to E है 20 और E to F है 25। लेकिन क्वेश्चन में ये गिवन है कि सब में ये सेम है, हाफ हाफ आवर ही लगा है, यानी पहले उसने हाफ आवर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया, नेक्स्ट हाफ आवर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया, फिर 18, 20, 25। यस सर। एवरेज स्पीड पूछी जाए, सबको प्लस करके डिवाइड 4 से कर देंगे हम, हाँ, मैं 5 से। फ्रॉम A to F। सर तो तुम्हें ये जब पता चल गया तो अब पूरा वो फार्मूला और मेथड लगाने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट हम यूज करेंगे। तो 10 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 डिवाइड बाई 5, कितना आ जाएगा ये? 88 डिवाइड बाय 5। कितना आ रहा है फाइनल बताओ? 17.6। 17 पॉइंट्स। यानी हम ये कह सकते हैं ऑन एन एवरेज जो हमारी स्पीड है वो 17.6 किलोमीटर है फ्रॉम A to F। यस सर। तो ये तो शॉर्टकट था। अब एवरेज को ही हम डिस्कस करते हैं। अब आज की जो क्लास शुरू कर रहे हैं उसका पहला टॉपिक है एवरेज, ये जिसे हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, ठीक। तो यस सर। यस सर। पहली प्रॉपर्टी एवरेज की यही होती है कि जैसे ये मान लो 10 मैंने सेट करे, 10, 15, 18, 20 और 25, इसका हमें एवरेज निकालना है इन 5 नंबर्स का। यस सर। तो एवरेज कभी 8 आ सकता है इन 5 नंबर्स का एवरेज? नहीं सर। नहीं आ सकता। अच्छा, 27 आ सकता है? नो सर। सना ये दोनों वैल्यूज आ सकती हैं या नहीं? सर मुझे आपकी वीडियो नहीं आ रही है, जो आप कनेक्शन जा रहा है बीच बीच में, तो मैं वीडियो देख नहीं पा रही हूँ जो आप लिख रहे हैं। अच्छा, ऑडियो हाँ क्लियर सर। है? हाँ सर, ऑडियो बिल्कुल क्लियर है सर, अब आ गई वीडियो। ठीक है, ठीक है। मेरा हाँ सर। क्वेश्चन ये है हाँ, कि 5 नंबर एवरेज। 10, 15, 18, 18, 20, 20, 25। हाँ सर। इनका एवरेज 8 हो सकता है? नो सर, नो। 27 नो सर। क्यों नहीं हो सकता? सर क्योंकि ये इन स्पीड्स में आते नहीं है। एवरेज स्पीड वही आ सकती है जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में कोई नंबर हो। अभी एवरेज स्पीड नहीं, अब हम सिर्फ कॉमन एवरेज की बात कर रहे हाँ सर, एवरेज भी तभी आएगा जो अपर हैं। लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में कोई नंबर हो, उससे बाहर नहीं आ सकता नहीं है कोई नंबर एवरेज। यस सर। एवरेज। पहली जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो भी हमारी एक स्मॉलेस्ट वैल्यू है और एक लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट से बड़ा नहीं हो सकता और स्मॉलेस्ट से छोटा नहीं हो सकता। एवरेज हमेशा इसके बीच में हो। बीच में। यस सर। और बीच मतलब बिल्कुल मिडिल नहीं है। जैसे मान लो मैंने नंबर चेंज किए, 10 से ही शुरू किया, लेकिन 10, 11, 12, 13 और चारों जो लास्ट नंबर था वो 25। तो अब एवरेज कितना आएगा ऐसी अंदाजे से? क्या हो सकता है एवरेज, ईशान? कुछ भी आ सकता है सर। 11.7, 12.5, 13.2। अच्छा, मान लो 10 से 13, 13 से 16, 16 से 20, इसमें से कौन सा सेट ज्यादा फिजिबल लग रहा है सना? सर लास्ट वाला लग रहा है शायद। 16 to 20। यस सर। ईशान? सर फीजिबल 13 to 16 वाला, बीच वाला। अच्छा, अब देखो डेटा को देखो, एवरेज को एक्चुअल में थोड़ा समझो, उसे फील करो कि एवरेज का क्या मतलब है। एवरेज होता है इसके बीच की एक वैल्यू होती है। यस मान सर। लो एवरेज है x,
ठीक है। यस सर। तो अगर इन सब नंबर्स की जगह मैं एक्स 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 लिख दूं 5 बार, यस सर। इसका जो सम है और इसका सम सेम रहेगा, होगा। यस सर। अब देखो, अगर एवरेज में इस तरफ जाता हूँ, यानी 20 के पास जा रहा हूं मैं, तो क्या नंबर्स ऐसे हैं जो 20 के क्लोज हैं? नहीं सर। नहीं है। तो एवरेज यानी इस रेंज में आना मुश्किल लग रहा है, यस सर। इस डेटा के हिसाब से तो लग ही नहीं रहा। अब दो सेट बचे, या तो 10 से 13 के बीच में या 13 से 16। देखो 10 से 13 अगर मैं कोई नंबर रिप्लेस करता हूँ, मान लो 13 ही ले लो, यस सर। 13 13 13, तो यहाँ तक तो कवर हो जाएगा, लेकिन ये फिर 25 एक बड़ा नंबर भी है। यस यस सर। सर। तो जो प्रोबेबिलिटी बन रही है, ज्यादा चांस बन रहा है, वो इसके बीच में कुछ होगा। यस सर। निकाल के देखो कितना आ रहा है। इसका एवरेज निकालना है सर। हाँ, इन्हीं 5 नंबर का एवरेज। सर 14 पॉइंट समथिंग। 14 पॉइंट कुछ आ रहा है, चलो। तो इसी रेंज में आ गया। यस सर। 15.2 हाँ है। सर। देखो, तो एवरेज के लिए तुम्हें एक तरीके से इनका फील होना चाहिए नंबर्स का, अगर तुम्हें ये डेटा सारे समझने हो। एवरेज है, आगे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इनको थोड़ा माइंड में फील भी करा करो कि देखो Yes, sir. एवरेज की बात कर रहे हैं, तो एवरेज यानी इनको अगर हम एवरेज से रिप्लेस कर दे तो सब नंबर को मिला दें तो सम दोनों का सेम रहना चाहिए। Yes, sir. यस सर। तो अब एक नंबर 25 बड़ा है और ये सब 13 और 10 के बीच में आसपास है, इस रेंज में तो आएगा ही नहीं। इसमें इस वजह से रिजेक्ट हो गया कि अब थोड़ा छोटा हो गया ये, यस सर। Yes, sir. तो इसी के बीच में आ रहा मोस्ट प्रोबेबल। तो एग्जैक्ट तो आंसर एकदम नहीं निकाल सकते हम, लेकिन एक अंदाजा हमें होना चाहिए कि हम किस रेंज में जा रहे हैं। ये कब काम आता है? जब आप इस पे क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं अगर कैलकुलेशन में गलती हो रही तो तुम्हें एकदम हिट होना चाहिए कि अच्छा मैंने तो ये नंबर लिए थे, तो एवरेज यहाँ आना चाहिए, ये आंसर में कुछ और क्यों आ रहा है। यस सर। ठीक है। और कई बार Yes, sir. Yes, sir. ऑप्शन देख के भी तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन से आंसर भी मिल सकता है। तो Yes, कॉम्पिटिशन sir. ब्रेक करना है तो थोड़ा कुछ अलग सोचना पड़ेगा साथ में। यस सर। तो सबसे पहली चीज हमने ये समझ ली कि हमेशा जो बड़े वैल्यू और छोटी वैल्यू उसके बीच में लाई करेगा, पहली चीज। दूसरा, कुछ आइडिया में हो सकता है नंबर देख के डायरेक्ट कि एवरेज यस सर। कहाँ पर लाई कर रहा होगा। Yes, sir. ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी, अगर सेम नंबर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन या टू ईच ऑब्जर्वेशन, मान लो यही थे, इसमें मैंने +2 कर दिया, इसमें भी +2, 2 2 2, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 16.2। हाँ, डायरेक्ट हम एवरेज में Add कर सकते हैं. कर सकते हैं, या सब्ट्रैक्ट अगर किया होता -2 तो टोटल का 12.2। एवरेज भी उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यस सर। सेम चीज मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में। Division. अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर देता सारे नंबर्स को, तो इनका एवरेज भी 2 से डिवाइड हो जाता, या 2 से मल्टीप्लाई कर देता, इन्हें डबल कर देता सबको, या ट्रिपल कर देता, तो एवरेज भी डबल या ट्रिपल हो जाता। Triple हो जाता. ठीक, यहाँ तक Yes, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब करते हैं हम इस पे कुछ क्वेश्चंस। एवरेज वेट हमें दिया है
10% is increased by 1 kg when one of the man with 50 kg weight is replaced by a new man weight of the new man is A 60 kg, B 65 kg, C 70 kg, D 100 kg। ये है क्वेश्चन। यस सर। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। 10% है, उनका एवरेज वेट इंक्रीज हो जाता है बाय 1 kg। कब? क्या कंडीशन है कि जो पहले 10 लोग थे उनमें से एक मैन था जिसका वेट था 50 kg, उसे हमने निकाल दिया और रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मैन। न्यू मैन, वेट ऑफ द न्यू मैन पूछा है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो क्वेश्चन पढ़ते ही ये हिट होना चाहिए कि जो न्यू मैन है उसका वेट इस पुराने ओल्ड मैन से ज्यादा होगा। यस सर। क्लियर हो रहा है? क्योंकि Yes, sir. क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यस सर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का एक तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है और एक शॉर्टकट होता है। पहले हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर से मैं करके दिखा रहा हूँ, शॉर्टकट तुम्हें सोचना होगा। ओके सर। हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट एवरेज वेट ऑफ 10 persons is equal to x kg। हमने पहले मान लिया 10 persons का एवरेज वेट है x kg, और न्यू का भी हमें जो आया उसका भी नहीं पता, तो उसे भी हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट वेट ऑफ न्यू मैन हम मान लेते हैं y kg। यस सर। ठीक है, ये दो हमारे Yes, sir. अननोन थे, हमने मान लिया। Yes, sir. अब देखो, जब एवरेज वेट हो गया 10 पर्सन्स का x, तो टोटल वेट हो गया 10x। यस सर, 10x। एवरेज क्या होता है? टोटल अपॉन नंबर। यस सर, मल्टीप्लाई आ जाएगा। एवरेज होता है टोटल अपॉन n, तो टोटल निकालना हो तो इसे मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। 10x। अब क्या करा हमने, जब ओल्ड मैन को निकाला और न्यू को ले आए, तो न्यू टोटल वेट कितना हो गया? पहले था 10x प्लस 1 50 वाले को निकाल दिया, Plus x. प्लस क्या करा, न्यू New को man y. अच्छा, y. अच्छा इक्वेशन। Yes. यस सर, यस सर। तो न्यू टोटल वेट ये हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? एवरेज इंक्रीज्ड बाय 1, यानी ओल्ड एवरेज, या इस तरीके से लिख लेते हैं हम, न्यू एवरेज माइनस ओल्ड एवरेज इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म यस सर। हमें गिवन था न्यू एवरेज इज इक्वल टू, ऐसे गिवन था, मान लो ओल्ड प्लस। यस सर, यस सर। यही फॉर्म में गिवन है, तो हम इसे माइनस इधर ले जाके भी लिख सकते हैं, ऐसे चाहो ऐसे लिख लो। तो न्यू एवरेज कितना हो गया? 10x माइनस 50 प्लस y अपॉन n। न्यू टोटल वेट ये डिवाइडेड बाय number. 10 ही है, एक गया एक आया तो 10 ही रहा। तो न्यू यस सर। एवरेज, ओल्ड एवरेज कितना था?
x x प्लस 1। 1 इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो ये 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया 10x माइनस प्लस प्लस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10। 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जाके y इज इक्वल टू 60। यहाँ तक आ गया वेट ऑफ न्यूमैन। यस yes sir सर। अब लेकिन ये तो है स्टैंडर्ड, ये तब काम आएगा जब तुम्हारे दिमाग में कोई शॉर्टकट नहीं आ रहा। हम्म अब सोचो शॉर्टकट का, क्या हम किसी और तरीके से आंसर बता सकते हैं? ये क्लियर कर दो नीचे जो लिखा था, या नोट कर? यस yes सर। sir सना नोट तो नहीं करना? सर किया कर लिया? क्लियर कर? yes sir yes sir अब सोचो शॉर्टकट थोड़ा। देखो ये डायरेक्ट की इतना कैलकुलेशन करने के बगैर आंसर आ सकता है या नहीं? क्योंकि कंपटीशन में मेन टाइम का ही मैनेजमेंट होता है। बाकी तुम्हें तो लगेगा कि क्वेश्चन मैं कर लेता या कर लेती, लेकिन टाइम नहीं था। तो टाइम बचाना सबसे मेन चीज है। yes sir अब हम शुरू करते हैं वापस अपना लॉजिकल रीजनिंग। अब हमने ये करा कि न्यू मैन का वेट, पहली चीज हमें ये तो आ गई दिमाग में कि ज्यादा होगा। हाँ यस सर। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ होता जो कि या तो 50 होता या 50 से कम होता, यस सर। उसको हम पहले रिजेक्ट कर देते कि भाई ये तो हो ही नहीं हम्म सकता। yes sir अब कितना वेट बढ़ा ये हमें देखना है। अगर हम ये चीज पता कर ले तो आंसर मिल जाएगा। देखो एवरेज 10 लोगों का एवरेज इंक्रीज हुआ बाय 1 kg। यस सर। तो कितना इंक्रीज हुआ होगा ये डायरेक्ट पता चल सकता है इस स्टेटमेंट से? बाय 1 kg। सर मतलब क्वेश्चन में तो दे रखा है ना कि 10 लोग एवरेज 1 kg बढ़ा। हाँ, रुको मैं तुम्हें एक दूसरा कुछ समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे 10 सब्जेक्ट्स हैं, ABCDEFGH करके। यस सर। 10 सब्जेक्ट्स में तुम्हारा जो एवरेज मार्क्स आ रहे थे, मान लो वो आ रहे थे 70। ठीक। यस yes सर। sir अब एक सब्जेक्ट की तुमने रीचेकिंग भर दी, तुम्हें लगा कि उसमें शायद ज्यादा नंबर आने चाहिए थे लेकिन उतने आए नहीं। जब न्यू मार्क्स आए तो तुम्हारा एवरेज हो गया 80, या 80 मतलब ज्यादा लग रहा है, हम ले लेते हैं 70 से एक 1 ही बड़ा पॉइंट, मतलब 71 हो गया एवरेज। सेम सब्जेक्ट अभी भी 10 रहे, सिर्फ क्या चेंज हुआ, जो पहले ओल्ड मार्क्स थे उसकी जगह न्यू मार्क्स चेंज होके आ गए, और अब एवरेज हो गया 71। यस सर। तो जो न्यू मार्क्स थे वो पहली बात तो ओल्ड से ज्यादा थे, तभी एवरेज। yes यस sir सर। अगर मान लो सेम रहता, पहले भी 70 थे और बाद में भी 70 रहे, that means increase नहीं होगा marks हाँ, तो मान लो जिस सब्जेक्ट्स में तुम्हारे नंबर दिए थे उसमें मान लो 60 थे, तो न्यू वाले कितने होंगे? मान लो ए सब्जेक्ट था जिसकी तुमने रीचेकिंग भरी थी, उसमें पहले 60 मार्क्स शो हो रहे थे, ठीक, और यस एवरेज आ सर। रहा था 70। यस सर। जब तुमने रीचेकिंग कराई तो रीचेकिंग में अभी भी एवरेज 70 रहा, तो तुम क्या कहोगे कि मेरे मार्क्स कितने रहे? 60। 60 60 से 60 रहे तभी तो एवरेज वो रहा। यस सर। 60 से कम हो जाते तो एवरेज कम हो जाता, 60 से इंक्रीज हुआ एवरेज तो 60 से ज्यादा मार्क्स आए तो एवरेज इंक्रीज होता। यस सर। एवरेज इंक्रीज हुआ तो पहली चीज तो हमें ये पता चल गई 60 से ज्यादा है, यस सर। yes sir लेकिन कितने ज्यादा है ये है मेन क्वेश्चन। तो देखो एवरेज कितना बड़ा 1, यस सर। सब्जेक्ट्स कितने थे
10 तो 10 नंबर 10। ज्यादा होंगे शायद। तो एवरेज अगर 1 से इंक्रीज करना है 10 सब्जेक्ट्स का, तो मार्क्स कितना बढ़ना चाहिए थे? 10। यस सर 10। अभी तो 10 से 10 को डिवाइड करोगे तभी तो 1 पॉइंट का एवरेज बढ़ा। यस सर यस सर यस सर। तो तुम क्या कहोगे? न्यू मार्क्स यानी कितना है? 60 प्लस 70। 10। तो 70 आएंगे तब मेरा एवरेज 70 से बढ़ के 70। 71 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ सना? क्या करा? यस सर। अगर इसको कैलकुलेशन में हम देखना चाहें तो हम कैसे निकालते? पहले हम निकालते टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने होते? 10 इंटू, पहले 70 का एवरेज था, हाँ। तो टोटल तुम्हारे मार्क्स कितने होंगे? 700। 700। यस सर। तभी का एवरेज 70 है। ये चीज क्लियर है? यस सर। तो इसमें 640 तो बाकी 9 सब्जेक्ट्स के थे, और प्लस 60 है जो हम एज्यूम कर रहे हैं। सर मुझे समझ नहीं आ रहा ये 700 10th कैसे। सब्जेक्ट के थे, ठीक है सर। देखो एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल को जब डिवाइड नंबर से करते डिवाइड नंबर से। करते हैं तभी तो हाँ एवरेज सर। होता है। यस सर। इस केस में 10 तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं हम्म। और एवरेज है 70। तो हम्म। टोटल कितने होंगे? टोटल मार्क्स कितने हो रहे होंगे? 700। हाँ सर। यही ना? यस सर। उसके 9 जो सब्जेक्ट्स हैं उसके तो मार्क्स हमें नहीं पता। हम्म। एक मार्क्स हमें पता है जिसकी तुमने रीचेकिंग भरी, उसमें पहले 60 थे तुम्हारे। यस सर। ये लिख सकते हैं कि 9 सब्जेक्ट्स के तो 640, और जो एक सब्जेक्ट की रीचेकिंग भर रहा है उसके 60। इस तरीके यस से सर। 700 हुआ होगा। यस सर। क्लियर? यस सर। अब जब रीचेकिंग होके आए तो एवरेज 71 हो गया, यानी अब टोटल कितना हो गया होगा? 710। टोटल मार्क्स 710 हो गया ना? यस यस सर। सर। तो 9 के 9 तो ये पहले सेम ही थे, 640 थे, तो अभी भी 640 रहे होंगे। यस सर। तो रीचेकिंग भरी, तो इसमें 60 की जगह अब कितने हो गए मार्क्स? 70। 70। 70 ना? तो जब 10, यानी तुम्हारे 10 सब्जेक्ट्स हैं, उसका तुम्हें एवरेज 1 बढ़ाना है, तो तुम्हें कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे उसमें? 10। 10 मार्क्स 10 इंक्रीज। मार्क्स एक्स्ट्रा। हम्म। एक्स्ट्रा ये याद रख, क्योंकि जितने पहले थे वो तो उतने मिनिमम मेंटेन ही करने हैं, प्लस हम्म। एक्स्ट्रा 10 लाओगे तब एवरेज 1 पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। अगर यस सर। 10 सब्जेक्ट्स हैं, अगर 20 सब्जेक्ट्स होते और उसका एवरेज 1 पॉइंट से बढ़ाना होता तुम्हें, 20 मार्क्स। 20 मार्क्स। 20 मार्क्स एक्स्ट्रा लाने होते। यस सर। क्लियर? अगर एवरेज कम हो गया 1 मार्क से तो, और 10 सब्जेक्ट्स हैं तो कितने मार्क्स कम हो गए? 10। 10 10। मार्क्स। कम हो गए, यानी जो पहले थे वो तो उसमें से 10 माइनस हो गए। यस सर। और अगर 0 है, सेम है, तो यानी सेम ही था। यस सर। ये एवरेज का लॉजिक है। सर अगर 2 से एवरेज बढ़ गया या 3 से या 4 से बढ़ गया तो भी सेम प्रोसीजर? हाँ, मेन ये तुम्हें ये क्लियर हो कि कितने सब्जेक्ट्स को बढ़ा रहे हो तुम। हाँ सर वैसे वाला क्लियर हो गया। अब देखो इसका एग्जाम्पल, जैसे क्रिकेट मैचेस होते हैं। यस सर। कोई शान, यस सर। तुम सना? सर मैं फुटबॉल देखती हूँ ज्यादा। अच्छा फुटबॉल ले लो, चलो फिर। फुटबॉल में मान लो कि कोई प्लेयर है, उसके नंबर ऑफ गोल्स स्कोर देख रहे हैं। हम्म। दो डेटा है हमारे पास, नंबर ऑफ गोल्स हम्म। और टोटल नंबर ऑफ मैचेस। यस यस सर। सर। अब हम उसका एवरेज निकालना शुरू कर रहे हैं। मान लो पहले मैच में किए 2, 3, 4 इस तरीके से गोल हुए, तो इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे। यस सर। यस सर। चौथे मैच में उसने मान लो 0 गोल किया, तो एवरेज निकालने के लिए ये 3 का सम प्लस 0 करेंगे और डिवाइड यस बाई सर। कर देंगे 4। यस सर। तो पांचवें में मान लो उसने 2 किए, तो इन तीनों का सम प्लस 2 अपॉन डिवाइड बाय 5। 5 जितने हो ऐसे जाएंगे। एवरेज निकालते जा रहे हैं। यस सर।
देखो अगर मैं सिर्फ पहले मैच में मैंने कहा 2, तो उसका एवरेज कितना है 2 था, एक ही मैच था। दूसरे में उसने किए 3, तो अब एवरेज कितना हो गया? 5/2। पहले में किए ये, तो 2 + 3 डिवाइड बाई 2 यानी 2.5। यस सर। तो एवरेज इंक्रीज हो गया 2 से 2.5। यस सर। यस सर। तीसरे में किए उसने 4, 9 आएगा, 9 मतलब 3 आएगा, 2.5 से 3 हो गया। 3 हो गया। मैं ये देखो इसमें जो ये तुम्हें एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे नंबर कम मैचेस हैं, एवरेज चेंज होना आसान है। जो ये लेक्चर मैंने दिया कि पहले मैच में 2 था एवरेज, फिर यस सर। 2.5 हुआ, फिर 3 हुआ। लेकिन अगर उसने मान लो 100 मैचेस खेल चुका होता वो पहले, ठीक है, और यस सर। उसका एवरेज है 2, तो उसने अब तक कितने गोल कर चुका होता वो? ये मैचेस हैं टोटल नंबर, और ये उसका एवरेज है, तो टोटल गोल्स कितने कर चुका होगा वो? सना, हेलो? हेलो सर। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, मेरा म्यूट पे रह गया था सर। आपने बोला मैचेस अगर उसने 100 खेले होंगे और एवरेज 2 रहा होगा हाँ, सारे मैचेस का, तो शायद 200 गोल्स के। शायद नहीं, 200 ही होंगे। यस सर। अच्छा सर, Yeah. श्योर नहीं थी। अब मान लो उसने नेक्स्ट में 10 गोल कर दिए। नेक्स्ट मैच, अच्छा नेक्स्ट मैच में हाँ, 10 गोल, गोल्स। अच्छा ठीक है सर। 10 गोल्स तो बहुत बड़ी बात है 10 गोल्स करना। हाँ लेकिन मैच में। यस सर। हाँ, एवरेज में तुम्हें क्या उम्मीद है कि एवरेज उसका 2 से कितना बड़ा होगा? बहुत ज्यादा या नहीं बड़ा होगा? सर, बहुत ज्यादा ही पड़ेगा क्योंकि ज्यादा एवरेज में बढ़ेगा 2 सर। कर यस रहा सर। था, तो अचानक से 10 किया तो ज्यादा, थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। करके देखो जरा। कोई प्लेयर है उसके 100 मैचेस में एवरेज है 2, यानी टोटल 200 गोल है। नेक्स्ट मैच में उसने 10 किया, तो अब न्यू एवरेज कितना हो गया? कैसे करेंगे एवरेज? टोटल गोल्स निकालेंगे, न्यू सर एवरेज। 210 डिवाइड बाय। तो 200 तो पहले से थे, यस सर। प्लस 10 और हो गए। पहले कितने मैचेस थे? 100 101 मैचेस हो जाएंगे। प्लस 1 और हो गया, तो 210 डिवाइड बाई 101 1। यस सर। कितना आएगा? कैलकुलेटर है तो हेल्प ले लो। सर वैसे कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड होगा? नहीं, ये तो मैं तुम्हें कुछ समझाने के लिए बता रहा हूँ, तुम हाँ, ले इतने सकते बड़े नंबर शायद नहीं होंगे उस टाइम। हो। तुम देख लो ईशान, मेरा अगर मैं कैलकुलेटर यूज करूंगी मेरा जूम बंद हो जाएगा। एक सेकंड। ठीक है, हम देख के बताओ। 2.079। 2.07, 2 डिजिट तक ही ले लेते हैं। ठीक है तो सर। ये हमारा न्यू एवरेज आया। कितना बड़ा? 0.7। 0.07। 07 से इतना यस कम सर। क्यों यस। बढ़ा? इतना कम क्यों बढ़ा, ये है क्वेश्चन। सर इसलिए शायद इतना कम बढ़ा क्योंकि एक ही मैच में अगर बहुत सारे मैचेस में किया होता तो शायद बढ़ जाता। एवरेज मतलब वो पहले 100 मैचेस खेल चुका था। हाँ हाँ, 100 मैचेस ज्यादा मैचेस होते हैं, फिर एक मैच की वजह से उतना ज्यादा चेंज नहीं आया। यानी इसको इस तरीके से सोचो कि मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, देखो ये मान लो उसके। सर आप ये इरेज कर सकते हैं जो आपने लिखा था ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए। नहीं, बस यहीं थोड़ा पे सा इस साइड। अच्छा एक ठीक ही है लाइन सर। में क्लियर हो जाएगा। ओके सर। ये उसके डेटा है मैचेस के गोल, ऐसे 100 डेटा पहले से चले आ रहे हैं। हम्म। तुमने सिर्फ एक एक न्यू डेटा रखा, यस हाँ सर। सर। तो एवरेज मैंने तुम्हें बताया था इसकी जगह हर एक की जगह एवरेज रखते हैं, तब कंपनसेट होता है वो चीज। हम्म। यस सर। इतने बड़े पहले डेटा को, 100 डेटा को एक डेटा ज्यादा फर्क नहीं डाल सकता है। एग्जैक्टली, यस सर। इसको इस तरीके से सोचो तुम कि मान लो कोई प्लेयर है 100 मैचेस में वो बहुत अच्छा खेलता आ रहा है,
अगर एक मैच में खराब खेल देता तब भी उसके एवरेज पे कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा। यस सर। तो एवरेज को चेंज करने के लिए या तो कई मैचेस में खेलता है या फिर बहुत ज्यादा होता कुछ। यस सर। यस सर। तो एवरेज को समझना सीखो कि एवरेज आखिर है क्या चीज। क्लियर है ये चीज, एवरेज का कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। यस सर। आगे के क्वेश्चन में यूज होगा तो हम करेंगे। अब वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 60 होगा आंसर। सब्जेक्ट हम हटा देते हैं। हमारा सीधा क्या आ गया? 60। पहली चीज हमें ये पता चल गई थी कि वेट ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा ये देखना है। तो 10 लोगों का एवरेज 1 पर्सन बाय 1 केजी एवरेज वेट इंक्रीज हो रहा है। तो सर +10 हो जाएगा। यानी जो न्यू पर्सन आया उसने एक्स्ट्रा कितना वेट लेके आया? वो 10 kg। 10 केजी एक्स्ट्रा वेट था 10। और ओल्ड जो गया उसका वेट कितना था? 50। तो उस 50 को भी हमें कंपनसेट करना है और +10 को भी। 60 ये kg। हो जाएगा 60। यानी न्यू मैन का जो एवरेज वेट होना चाहिए वो 60 है। 60 kg। यस सर। ये शॉर्टकट है, डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको आंसर मिल जाए। यस और अगर नहीं आता, किसी का दिमाग में नहीं आ रहा, तो जो स्टैंडर्ड है एक एक लाइन लिख के इक्वेशन से सॉल्व कर। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एवरेज ऑफ 4 consecutive odd numbers is 40। नंबर्स हैं ABCD, हमें पता नहीं है क्या रहेंगे। सिंपल पूछा है प्रोडक्ट ऑफ A एंड D। एक ऑप्शन है 1517, ऑप्शन बी है 1521, ऑप्शन सी है 1591 एंड ऑप्शन डी है 1599। ठीक है, क्वेश्चन यस इसमें सर। एवरेज ऑफ 4 consecutive odd numbers दिया है। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है सर। इसमें अभी सर यहाँ पे मतलब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बोल रहे हैं ना, तो हम नंबर ऐसे भी तो ले सकते हैं। अगर एक को x लिया तो फिर x+2, x+4, x+6, हाँ ऐसे ही लेना। तो फिर x की वैल्यू आ जाएगी। कंसेक्यूटिव ऑड मतलब एक अगर 13 है तो 15, 17। यस सर। 17, 19। तो इसको हम पहले को मान लेते हैं, ये ABCD 4 नंबर है। तो A को मान लो x, तो B हो जाएगा x+2, x+3, ओ सॉरी x+4 और x+6। 6। दो दो के डिफरेंस है, करते चले जाए। 7 आ रही सर x की वैल्यू। 7 मतलब नंबर्स क्या आ रहे हैं? 9। हाँ, नंबर आ रहे हैं 7, 9। अच्छा 7 से शुरू किया, ठीक है। यस सर। 11 और 13। 11 और 13। सर सना सर मैं कर रही हूँ। नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा बताइए सर। ईशान ने ये नंबर बोले हैं 7, 9, 11, 13। क्या लग रहा है, सही है या नहीं? एकदम आंसर बताओ, सही है या नहीं, क्या लग रहा है तुम्हें? सर मुझे तो सही नहीं लग रहा, लेकिन क्यों? क्योंकि सर अगर 40 एवरेज है तो थोड़े नंबर्स बड़े होने चाहिए। गुड, एवरेज 40 है ईशान। यस सर। मैं समझा रहा हूँ, एवरेज का फील होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा है। एवरेज 40 लेके आना है, इनका एवरेज। अरे सर हाँ, मैंने ना समझ लिया 40 को। मैंने ना वो x+2, x+4, x+6 = 40 कर दिया। करा कुछ भी हो, अगर नंबर्स आ रहे हैं तो क्वेश्चन से तुम रिलेट
एकदम रिलेट होना चाहिए कि ये इसका एवरेज तो 10 या कुछ 40 ऐसा आ कैसे हो सकता है। गया। गुड, 10 के आसपास एवरेज होगा, तो ये हाँ हो ही नहीं सकता 40। हाँ सर, वो मैंने सम ले लिया ना, तो इसका एवरेज है नहीं, इसका। मैं ये नहीं कह रहा तुमने सम लिया है गलत लिया, वो कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है। मेन मैंने जो समझाया इतनी देर की, अगर इसका एवरेज है, तुम्हें नंबर्स और एवरेज की फील होनी चाहिए कि एवरेज 40, ये नंबर कैसा आ गया, हाँ ये सर, जानना चाहिए था मैंने। एवरेज पे ध्यान ही नहीं गया। कैलकुलेशन में तो चलो गड़बड़ हो जाती है, वो कोई बात नहीं, लेकिन नंबर लिखने के बाद जरूर ये होना चाहिए कि यार ये एवरेज इनका तो हो नहीं सकता, यानी कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़। अब बताओ नंबर्स क्या होंगे। एवरेज 40, x प्लस एक्स प्लस 2, x plus 4 plus x plus 6 divided by 4, 40. फोर्टी थ्री सर, x की वैल्यू 43, तो नंबर आएंगे 43, 45, 47, 49। 43, 45, 47, 49। यस सर। सना, सर 1 मिनट दीजिए, 1 सेकेंड। है 1 मिनट रुक जाओ, फिर सर से सर ये वापस आ नहीं, जाओ, फिर से वापस आ जाओ। हाँ, ये सर होना ये नहीं चाहिए। हो सकता है गुड, ईशान तुमसे सर, तो क्योंकि हाँ सर, क्योंकि 40 एटलीस्ट आना चाहिए इन नंबर्स के बीच में कहीं। ईशान तुमने तो इसको केस स्टडी सर बना मुझे दिया सर क्वेश्चन को। सुन सॉल्व रहे हो? करने के बगैर मुझे लगता है कि 37, 39, 41, 43 के बीच में ही आना चाहिए, इन 4 नंबर्स के अराउंड। नंबर तो चार ही है ना, x x plus 2 x plus 4 x plus 6, चार सर ही विदाउट सॉल्विंग आई थिंक है। 37, 39, 41, 43 जैसा कुछ आना चाहिए। गुड, यही है नंबर्स। ओह हाँ जी ईशान, हाँ सर। एवरेज सबसे छोटा नंबर है 43। एवरेज कभी इससे छोटा हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ गलत है सर। तो पर मेरी गलती कहाँ हो रही है सॉल्व करने में? गलती तो तुम्हें ढूंढनी, लेकिन पहले ये बताओ, ये नंबर देखते ही जो चीज पड़ी थी, जल्दबाजी मत करो, गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन में। हाँ सर, ये नंबर्स तो गलत हैं क्योंकि स्मॉलेस्ट से छोटा नहीं हो सकता एवरेज। नहीं हो सकता, पहले जो था वो बड़े से 13 से बड़ा नहीं हो सकता था एवरेज। यस सर। अब कहाँ हो रही है ये देख लेते हैं। सर सी है प्रोडक्ट, मैंने 37 और 43 का प्रोडक्ट देखा। ठीक है चलो। सर मैंने जो प्रोसेस किया, मतलब मैंने x प्लस चारों नंबर को प्लस करके डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 40 रख के सॉल्व किया। ईशान की प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, नहीं फंस गए इस बार। 6 हम्म, प्लस 4 10 प्लस 2 12 डिवाइड बाई 4, सर मेरी सेम क्वेश्चन बन रही है। यही है। हाँ सर, सेम क्वेश्चन बन रही है। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं डिवाइड कर रहा हूँ, वो ज़्यादा इजी है। ठीक है सर। x इज इक्वल टू 37, ये आ रहा है देखो मेरा तो। सर मैंने पहला नंबर 37, फिर हाँ, x प्लस 37 प्लस 2, हाँ 37 सर, प्लस मेरी 4, कैलकुलेशन 37 एरर, प्लस मैंने ना 6। प्लस कर दिया माइनस करने के बजाय। ठीक है, ये नंबर्स हैं। अब इसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, a और d, a सबसे छोटा था और d सबसे बड़ा नंबर था। 1591 आ रहा था। हाँ सर। 159, ठीक है। गुड, तो अब ये चीज समझ लिए तो अब तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरेज और नंबर्स हमेशा ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है। हम्म, ओके ईशान, यस सर। ठीक है चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सर्टेन स्कोर मेड बाय 6 players in a cricket match. 7th player scores
7 player scores 120 runs and average score increases by 12. Total runs scored by 6 players are option A 200, option B 196, option C 180, option D 216. ये है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं आराम से। टेन स्कोर मेड बाय 6 प्लेयर इन अ क्रिकेट मैच, यानी 6 प्लेयर्स आए, कुछ स्कोर करके गए, लेकिन हमें स्कोर नहीं पता, 6 में से किसी का भी नहीं पता। 7 प्लेयर का हमें पता है। 7 प्लेयर ने क्या करा, आगे 120 रन 120 रन्स और एवरेज स्कोर इंक्रीज कर दिया बाय 12। 12 तो टोटल रन स्कोर्ड बाय 6 प्लेयर ये है। सर हम टोटल रन्स निकाल सकते हैं इसमें से? कैसे करोगे? इक्वेशन लिख के करोगे एक्स मान के, या शॉर्टकट करना चाह रहा हो कुछ? शॉर्टकट देख लो, हो सकता है इक्वेशन से ज्यादा जल्दी हो जाए। जो शॉर्टकट आना होगा तो इतनी देर में आ जाएगा तुम्हारे दिमाग में। देखो 6 ने कुछ बनाए, हमें नहीं पता, टोटल मान लो 6 का कुछ है। 7th प्लेयर आके क्या कर रहा है, 120 रन बना रहा है और एवरेज स्कोर इंक्रीज कर रहा है बाय 12। यस सर। तो टोटल स्कोर जो हुआ होगा 6 प्लेयर ने कितना किया होगा ये बताना है। सर एज्यूम कर लेते हैं हम। सर जो 6 प्लेयर्स में से ईच प्लेयर होगा ना, उसने 120 रन से कम ही किया होगा। लेकिन इस बार ईच नहीं पूछा ना, सिर्फ टोटल की बात हाँ कर रहे हैं। अच्छा सर। सर फिर अगर हमें एक का निकल गया फिर हम उसको नहीं सर, टोटल हम की हाँ निकालनी, एक का तो नहीं निकाल सकते। हाँ सर आगे एक समझ। का नहीं निकाल हाँ पाना। हाँ और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन? टोटल स्कोर, टोटल स्कोर बाई 6 प्लेयर हम मान लेते हैं, उसको ही एक्स मान लेते हैं। लेट टोटल स्कोर बाई 6 प्लेयर्स, 6 के 6 प्लेयर ने मिलके जितना बनाया भी एक्स। ओके, इंडिविजुअल से कोई मतलब ही नहीं, टोटली में ही पूछा तो उसे ही एक्स ले लेते हैं, क्वेश्चन सिंपल लगेगी। अब क्या करा, तो टोटल तो पहले था 6 और उसका एवरेज कितना था, एक्स बाई 6। ये ओल्ड एवरेज था, ठीक है। यस न्यू एवरेज कितना हो गया, तो मैं लिख लेता हूँ, ओल्ड एवरेज। x + 120 डिवाइडेड बाय 7। गुड। तो टोटल 6 का प्लस 120 डिवाइड बाय 7। ये क्या हो गया, न्यू एवरेज। तो ये इक्वेशन हो गई। न्यू एवरेज क्या दे रखा है, इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज प्लस 12। 12 से इंक्रीज हुआ है ना, ये आ गई। इसे सॉल्व कर लो, एक्स क्या आ रहा है ये बताओ। सिक्स इधर गया तो 6 इधर मल्टीप्लाई होगा, 720 इज इक्वल टू 7x प्लस, ये आनी चाहिए।
ये गड़बड़ हो रही है। $116 आ रहा था। 216 नहीं आएगा शायद, क्या पता नहीं। 116 आ रहा था शायद। तो ऑप्शन में भी नहीं है। नहीं सर, गलत आ रहा है आंसर। 216 आ रहा है सर। माइनस हो जाएगा 120 यहाँ देखो, माइनस। यहाँ लिखने में गड़बड़ थी। जवाब भी मैंने मेरा डी वाला आ गया। डी 216। यस सर। देखो अभी मैंने ये लिख दिया था, ठीक है, लेकिन इसे हाँ लिखने के बाद मैंने इक्वेशन में देखा, मैंने कहा 6 कितना है, x की वैल्यू तो 700 के आसपास कुछ आ रही है, तो ओह इतना तो हो नहीं सकता, इसलिए मुझे यहाँ नंबर देखते ही लगा कि इसमें लिखने में गड़बड़ है। तो सर ये यहाँ 120 है ना सर? 6s plus 120 is equal to 7x plus 84। 84 नहीं 720 हो। 720, अच्छा अच्छा। ओ मल्टीप्लाई किया ना 6 से। 620। हाँ हाँ, और ये होगा 7 इंटू, यहाँ ब्रैकेट में लगा देता हूँ, x प्लस 7, ये 6 से इधर मल्टीप्लाई हुआ और ये यस सर। 7 2 जा 14, 7 7 जा 14, 504। हाँ सर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 216। 216। यानी जो उससे पहले 6 लोग थे उन्होंने कितना बना रखा था स्कोर? 216। 6। ये है, ये तो हमने किया x मान के। अब कुछ डायरेक्ट कुछ सोचने की कोशिश करें, कुछ हो सकता है कि 6 प्लेयर का स्कोर है, 7 ने 120 बनाया, तो एवरेज स्कोर इंक्रीज हो गया 12। ठीक है, तो इसमें 6 के बाद 7 नंबर ने आके 120 कर दिया। सर इस तरह मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर मुझे वैसे समझ आता कि इंडिविजुअली, जैसे किसी ने टोटल टोटल की वजह से मैं सोच रही हूँ कि अगर टोटल उनने वन पहले 216 किया था, फिर इसने 120 ही किया, तो वैसे मुझे लग रहा है थोड़ा। ये देखो यहाँ पे टोटल 120 किया, देखो लास्ट हाँ, 120, लास्ट के प्लेयर ने 120 रन किए। एवरेज कितना बढ़ गया? 12। 12। मतलब मुझे भी अभी दिमाग में ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ ये सब। तो मान लो पहले जो 6 नंबर थे, यस सर। मान लो पहले स्कोर था ABCDEF, ये आया 120, है ना? तो एवरेज कितना कह रहा है? इंक्रीज बाय 12। यस सर। यानी पहले जो इन 6 का एवरेज होगा वो 12 कम था पहले। हाँ सर। अच्छा, जैसे ये टोटल दे रखा है हमें, हाँ टोटल को अगर 6 से डिवाइड करके देखें तो हम एवरेज बता सकते हैं कितना होगा, हाँ अगर हाँ ऑप्शन से करने की कोशिश करें। तो ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 6, ये तो पॉइंट्स में आ जाएगा। यस सर। तो ये पॉइंट्स में 12 आएगा, तो एवरेज ऐसे इंक्रीज नहीं होगा। 196 इसे करें 6 से, पॉइंट्स में आएगा सर। ये भी पॉइंट्स में आ रहा है, इसे भी रहने देते हैं। ये कंप्लीट 30। 30 और ये 36। 36। तो दो ऑप्शन है, या तो एवरेज पहले 30 था या फिर 36। 36 था। तो अगर 180 में मैं 120 ऐड कर दूं यस सर। और 7 से डिवाइड करूं, तो देखो कितना हो जाएगा, 300 बाई 7। 7।
डिविजिबल नहीं है, नहीं। यस सर। क्योंकि अब जो नए एवरेज आने चाहिए वो +12 आने चाहिए, यानी 42 होना चाहिए था। ये नहीं होगा क्योंकि डिविजिबल ही नहीं है, तो रहने दो। 216 + 120 करूं और 7 से डिवाइड कर दूं, ये हो जाना चाहिए 336 डिवाइड बाई 7, 7 4 जा 28। 48 28, 7 4 जा 28, 5 56 7 नहीं 8, मतलब डिवाइड करके 48। हाँ सर। ये आगे 40। देखो ये रिलेशन सही हो रही है। ये सोचा, हो सकता है दिमाग में ना आए, इतना टाइम भी नहीं होगा वहां पर। तो ये तो मैं क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे इक्वेशन बना के करनी तो कैसे करनी, ये तो इसका इक्वेशन वाला भी ज्यादा बड़ा था नहीं। हाँ नहीं, तो ये तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए। ये तो हम शॉर्टकट समझो कि टाइम बचाने वाली चीजों पे ध्यान दे रहे हैं कि ऐसा हो सकता है तो कैसे करें। ठीक है, तो यस इसमें सर। हम टोटल दिया था 6 का, तो उसका एवरेज निकाल लिया और +12 करके ये देखा कि ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। ये नहीं हुआ तो हमने रिजेक्ट कर दिया, ये हो रहा था तो आंसर। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एवरेज मार्क्स ऑफ 2 सेक्शन। मान लो क्लास 12th के 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड इन दोनों का एवरेज है सबका मिला के, यानी टोटल एवरेज आया हमारा, एवरेज ऑफ ए प्लस बी, दोनों सेक्शंस का मिला के एवरेज है 73.5। एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन ए है 75 और एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन बी है 70। व्हाट इज द रेशियो, ये थोड़ा ध्यान देना क्या पूछा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी एंड ए, ये पूछा है। ऑप्शन है 2/7, 3/7, सी है इसका ऑप्शन मान लो 7/3 और डी का है 7/2। इन्हीं को उल्टा कर दिया मैंने। ये है पहले तो क्वेश्चन क्लियर है। क्लास यस सर। 12 के 2 सेक्शन है, ए और बी। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें नहीं पता ए में कितने हैं और बी में कितने हैं, लेकिन अगर उनका एवरेज निकाला जाए टोटल का तो 73.5 बन रहा है। लेकिन यस सर। इंडिविजुअल अगर हम सेक्शन की बात करें, सेक्शन ए का 75 है एवरेज और सेक्शन बी का 70 है। तो रेशियो पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी एंड ए। तो मैं इसमें अभी क्वेश्चन सॉल्व मत करना, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ। यस सर। ओरिजिनल क्वेश्चन यही है, मैं इसकी जगह ये कह रहा हूँ कि एवरेज अगर 72.5 होता, ठीक है, यस सर। 3.5 की जगह एवरेज है 72.5, तो रेशियो क्या होता नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी एंड ए? सर रेशियो होता कि मतलब डायरेक्ट आंसर है इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं। सर आप बोल रहे कि अगर टोटल एवरेज टोटल एवरेज 72.5 है, जो रेड कलर से लिखा है मैंने, हाँ सर, ये मान लो एवरेज होता है, बाकी क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, तो आंसर कितना होता? तो तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें एकदम बता सकते थे कि क्या होता। डेटा को देखो, एवरेज मार्क्स देखो,
जो टोटल एवरेज है उसे देखो, कोई रिलेशन बन रही है इसमें? इन 3 नंबर पे फोकस करो, दिस, दिस और दिस। इन 3 के बीच में कोई रिलेशन है? 70, 75 और 72.5। सर हाँ पूरा है, मतलब क्या रिलेशन है? ईशान, ये 3 नंबर कुछ रिलेटेड है आपस में? सर 75, हाँ सर वो 72.5 ना, मतलब हाँ बीच का आ रहा है कुछ ऐसे ना। हाँ, 72.5 देखो, इसकी बिल्कुल मिडिल वैल्यू है। हाँ हाँ सर, सर एकदम मिडिल वैल्यू एवरेज, है वो। हाँ यस सर। एग्जैक्ट मिडिल वाले। ये 70 है, ये हम्म 75 है, बिल्कुल बीच में है 70, सॉरी, हम्म, बीच में है 72.5। हाँ हाँ सर भाई, तो एवरेज, हाँ एग्जैक्ट एवरेज इन दो नंबर्स का 70 और 75 का। एक मिनट, ये कहाँ चला गया? हाँ, ये जो है बिल्कुल बीच में है। तो इससे हमें क्या पता चला? सर इससे ये पता चला ना कि मतलब रेशियो 1:1 होता शायद। 1:1, गुड। हम्म देखो, ए सेक्शन के बच्चे जो हैं वो एवरेज को ऊपर लेके जा रहे हैं, और बी वाले जो बच्चे हैं वो एवरेज को नीचे लेके आ रहे हैं। यस सर। हम ऐसे कह सकते हैं ना, देखो ए का हाई एवरेज 75 है, निकलो। बी का लो है। हम्म अगर टोटल एवरेज बिल्कुल मिडिल में आ गया, तो यस सेम सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों क्लास में होंगे। यानी तो अगर 1:1 हो जाता है रेशियो। हम्म तो इसमें भी एक्स ही होंगे, यस सर। तभी बीच में मिडिल बनेगा। यानी मान लो ए में एक बच्चा था, उसके 75 आए, एक ही था सिर्फ, तो बी में भी एक होगा जिसके 70 होंगे, तभी एवरेज इतना आएगा, टोटल एवरेज। यस सर। यस सर। अगर ए में 10 बच्चे हैं और उनका एवरेज 75 है, तो बी में भी 10 होने चाहिए जिसका एवरेज 70 हो, तभी ये टोटल एवरेज बीच में आएगा। ये चीज आई क्लियर? यस सर। यस सर। अगर ए में ज्यादा होते जाए बच्चे, तो एवरेज किधर की तरफ शिफ्ट होगा? सर ए में ज्यादा होते जाए तो ए में ज्यादा बच्चे, तो फिर तो एक ही एवरेज तरफ। 75 की तरफ शिफ्ट होगा। तो एवरेज हाँ साइड मूव करेगा। अगर बी में ज्यादा हो जाएंगे तो एवरेज 70 की तरफ। 70 की तरफ आएगा। यस सर। ठीक। यस सर। तो पहली चीज, हमारा एवरेज किधर है? 72.5 से किस साइड है? सर हमारा 73 75 की तरफ है। 5 की तरफ है। यानी किस में बच्चे ज्यादा हैं? यानी ए सेक्शन में। ए सेक्शन में। तो दो ऑप्शन रिजेक्ट कर दो, कोई से, कौन से करते हैं? सी और डी। सी और डी। हमसे रेशो पूछा गया बी अपॉन ए का। यस सर। तो अगर बी में बच्चे ज्यादा होते तो इधर की तरफ शिफ्ट होता है एवरेज, यस। यानी ए में ज्यादा है, इस साइड शिफ्ट हो रहा है एवरेज। हाँ यस सर। ए में ज्यादा है यानी डिनोमिनेटर बड़ा है, यस सर। न्यूमरेटर थोड़ा छोटा है। छोटा है। तो ये ए और बी केस हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते दो। यस सर। तो दो तो हम देख के ही बता सकते थे क्वेश्चन पढ़ते ही कि अच्छा, एवरेज मिडिल की जगह ए की तरफ शिफ्ट है, यानी ए की यस तरफ सर। बच्चे ज्यादा है, यानी डेटा ज्यादा है 75 के पास, इसीलिए एवरेज उसी की तरफ शिफ्ट हो गया। बी में कम है, तो दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, लेकिन अब ए और बी में हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। सॉल्व करना है। यस सर। अब कैसे सॉल्व होगा ये सोचो, करना है तो फिर करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, बी में मान लो x और ए में मान लो y, इस तरीके से ले लेते हैं। बी में टोटल स्टूडेंट x और ए में टोटल स्टूडेंट y। बाय। तो देखो, टोटल एवरेज क्या होगा? एवरेज जो आएगा वो आएगा टोटल मार्क्स, किसके मार्क्स? ए और बी दोनों के मिला के, यस सर। अपॉन टोटल स्टूडेंट
ए और बी दोनों के, तभी तो टोटल का एवरेज आएगा। ये यस जो सर। ये चीज। तो हमें ये चाहिए है डेटा। अब देख लो टोटल मार्क्स क्या बन जाएगा। हमने स्टूडेंट एज्यूम कर लिए हैं, ए में वाई किए हैं, सो 75y plus 70x। तो ए हो गए वाई, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए। 75y plus 70x। अभी ए की बात कर रहे हैं, 75 वाई हो जाएगा यस सर। यस सर। क्योंकि एवरेज हमें पता था, तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं तो टोटल आ जाता है। बी को हमने माना है एक्स, तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे बी के 70x। 70, हाँ 70x। एक्स। टोटल एवरेज हमें पता है 73.5। टोटल मार्क्स ये हो गए 75y प्लस 70x डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट कितने हो गए y प्लस। y plus x। y plus x। इसे सिंप्लीफाई कर लो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस कर लो, यस सर। तो हमें रेशो निकालना था b अपॉन ए। b हमने क्या माना है x, और ये तो x अपॉन y का रेशो आ जाएगा कुछ, y। वो आंसर होना चाहिए। ये बनेगा 73.5y plus 73.5x is equals to 75y plus 70x। ये तो इक्वेशन आ गई। हाँ, तो एक x वाले एक तरफ कर दो, y वाले एक तरफ कर दो, फिर यार सर हमें y upon x निकालना है ना। नहीं, ये ध्यान रखना, इसी में गड़बड़ होती है सारी। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी एंड ए, अच्छा x upon y। यानी बी अपॉन ए। अब बी देखो हमने क्या माना है एक्स, x। और ए माना है वाई, यानी एक्स अपॉन वाई। कितना आ रहा है एक्स अपॉन वाई। सर 1485 upon 1435। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस। इतना खतरनाक कैसे बन गया भाई। सर 2/3.5 आ गया ऐसे करके। 2/3। नहीं सर, जैसे आपने बोला ना x और y को एक तरफ ले जाके सॉल्व करना है, तो उसमें प्लस करके आया ना 143.5x is equals to 148.5y। 148 कहाँ से आ रहा है। सर 75y plus 73.5y, तो 5 148.5y। 4 एक मिनट रुको, देखो क्या बना दिया तुमने, कॉम्प्लिकेट इतना क्यों कर दिया। ये आ गया इधर 73.5y प्लस 73.5x x इज इक्वल टू 75y प्लस plus 70x। एक्स अपॉन वाई निकालना है, तो इसको मैं इधर लेके आया, माइनस यस सर। हो गया 3.5x इज इक्वल टू, ये इधर आया, ये हो गया 1.5 वाई। मैं भी ना, हाँ सर मैंने वो कर दिया बहुत। तो x अपॉन वाई हो जाएगा, y इधर डिवीजन में गया,
1.5 डिवाइड बाई 3.5, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 5 से ये हो जाएगा 3/7। 3/7 से बी वाला। ये ऑप्शन आना चाहिए। यस सर आ गया। सना यस सर सेम आ। ठीक है, तो यस रेशियो सर। कितना है 3/7। यानी फिर से उस चीज को समझ ले जो हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे। सेक्शन बी में 3 के रेशियो में और इसमें 7 ए में। यस सर। यानी अगर 3x कह लो तो इसमें कितने 7x, अगर इसमें 9 है तो इसमें कितने 21। ए में ज्यादा है तभी एवरेज शिफ्ट हुआ था 75 की तरफ। यस सर। ठीक, तो आज लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। ये है एवरेज एज ऑफ $51 students in a class is 15 years। कोई क्लास है उसमें एवरेज एज दे रखी है 51 स्टूडेंट की। इफ 2 स्टूडेंट्स of age 14 year and 17 are excluded and a student of age 16 year is included, find the averages। New average age is this। Option A 14 year, option B 16 year, option C 15.5 year, ऑप्शन डी 15 ईयर। ये है। तो इसमें एक चीज तो समझ में आ रही कि स्टूडेंट इसमें कम हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। हाँ, इस बार 2 को हमने निकाल दिया और 1 को इंक्लूड किया। यस सर। यस सर। ये तो क्वेश्चन सिंपल कॉन्सेप्ट पर है, डायरेक्ट कर लेते हैं इसे। एवरेज में हमेशा कोशिश करो अगर टोटल निकल सकता है तो टोटल निकाल लो। टोटल निकल जाएगा ना सर? इसमें सीधे सीधे डेटा है। हाँ 51 into 15। 51 स्टूडेंट का डेटा दे रखा, 51 इंटू एवरेज कितना है 15। ये आ गया। आएगा अब न्यू टोटल करेंगे हम। 765 सर। 5। न्यू टोटल एज ऑफ, अब 50 स्टूडेंट बचे, देखो यहाँ ये चेंज हो गया बस। ये कितना बताया तुमने 765। 765। 765 2 को निकाला है तो माइनस कर दो -14 and 17 और 1 को +16 +6 divided by 50। तो टोटल अच्छा कितना हाँ। न्यू एवरेज हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 16 -1 -15 750 डिवाइड बाई 50। तो आंसर कितना आ गया, कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें से
सर 15 years. 15। हाँ सर, डी वाला। बी ऑप्शन। ठीक है, ठीक। तो ये तो हो गए एवरेज के हमारे। कोई क्वेश्चन आज की क्लास में एवरेज से रिलेटेड? नहीं सर, क्लियर है अभी तक तो। मेन पॉइंट एवरेज का, सबसे पहली चीज हमेशा कहाँ होगा? लोअर लिमिट से कम नहीं होगा और अपर लिमिट से ज्यादा नहीं इसके होगा। बीच में ही लाई करेगा। सर हाँ होगा। ये कैसे लाई करेगा? जैसे ए और बी सेक्शन वाले में हमने डिस्कस किया, अगर कम वाले ज्यादा नंबर्स हैं तो एवरेज इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ज्यादा वाले डेटा में ज्यादा नंबर दिख रहे हैं, बड़े नंबर की तरफ, तो ज्यादा की तरफ शिफ्ट होगा। अगर जैसे बराबर होंगे तो फिर टोटल एवरेज भी मिड में होना चाहिए। ठीक। यस सर। तो ये चीज, बाकी तो प्लस माइनस करते हैं तो एवरेज को भी डायरेक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एवरेज से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यस सर। तो आज की क्लास फिर यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट में हम कुछ डीआई के क्वेश्चन करेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन। मतलब यस सर। कोई फिगर दे रखी, कोई ग्राफ दे रखा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं आज की। सर अब नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को है ना? नेक्स्ट, हाँ फ्राइडे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।